मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश, जिसको जो दिखता है। क्या करे, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते बोलोगे तो बाबा बोलेगा ये तो भाग जाएगा घर से। यार बाबा बाबा नहीं बनना भाई। मैं तो अब ये चीज सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है। मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को तुमको ठीक करना है तो यही करके करोगे। लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है मजे कर, मजे करो। अरे उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा। खुद ही भगा रहे हैं। वालों ने खुद भगा दिया। हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरोसाइंस समझा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है ये, सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। तो आपने बनाई थी? होती है गर्लफ्रेंड तो थी मेरी आईआईटी में, बट वो तो एक्चुअली आईआईटी में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। ये सब एक टाइम की बात है ना। वो तुम उस टाइम पे भाई तुम ढूंढ रहे हो। नहीं बीड़ी पी दे रहा। अच्छा ठीक है। तो मतलब फिर क्या करते थे आप फिर? गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ख्याल इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य पे जिया हूँ। महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सारे बाद वाला नाम। मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे। मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश, जिसको जो दिखता है। क्या करे, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको टाइम को रोको, मौत को। तभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे। शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ। पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से 3 इडियट्स की तरह। अच्छा तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी मैंने फिर। अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे
तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे, अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था, उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था, उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहां पे जाओ, ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया, फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अब ये तो बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक चीज है जो तुम कर रहे हो वो कैसे होते हैं। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पढ़ाई कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया, जैसे तुम ध्यान में बैठते बोलेगे तो बाबा बोलेगा ये तो भाग जाएगा घर से। यार बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है, मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को तुमको ठीक करना है, तो यही करके करोगे। तो लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। फर्क नहीं पड़ता? महादेव भगवान सब को करते मानते हैं, महादेव शिवा। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार जाता है मैं एक को। अच्छा कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं? पूछते रहते लोग। तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ अच्छा जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला? है ना, अभय सिंह। अभय सिंह, लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई, आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। और अच्छा मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है मजे कर। मजे करो। आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की? नहीं आए तो आज ही है, वैसे आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं क्या नहीं, शक्ति के लिए क्या ना, ये इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो, अब तुमको कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे? अच्छा जी, फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया पहले। कितने साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ नहीं है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? जी वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। कोई भाई बहन कोई है आपके? और नहीं अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? हाँ आता है बहन का? नहीं अब कुछ नहीं आता।
अरे उन लोगों ने तो मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो मैं कहा, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? हाँ मैं तो बड़ा अच्छा बट वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास। कितने साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग? क्या बातें करते हैं। तो दुख होता है? नहीं उनके लिए दुख गुस्सा होता आता है। उनको मैं समझा के थक गया भाई, जो कि आपस में बहुत लड़ते थे। मगर देखो, एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी अच्छा, खत्म हो सकती है। महाराज जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ, IIT BHU कैंपस में ही था, तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। तो आपने बनाई थी? होती है। गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था। 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। बट ये सब एक टाइम की बात है ना। वो तुम उस टाइम पे तो तुम ढूंढ रहे हो। नहीं अभी बीड़ी पी रही ना। अच्छा, ठीक है। तो मतलब फिर क्या करते थे आप? फिर गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना, गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ख्याल इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य में जिया हूँ। मतलब मैंने तो, जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे, देखोगे अच्छा ये होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत सी समझ आई आगे। जब ये बातचीत हम रोकेंगे, हाँ। जब रुकेगी ये बातचीत, तो मुझे अपना नंबर दे देंगे? हाँ, नंबर देने में दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल वॉल पे कम ही बात करता हूँ मैं, मतलब इसलिए। मतलब जब मैं आपसे बात करना चाहूँ? मतलब वो क्वेश्चन स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर। कई बार लोग है ना सांसारिक माया में घुसाने की कोशिश करते हैं फिर से। मैं नहीं घुसाता। मैंने घुसाया? नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ? हाँ, नहीं ये यहाँ तक सही है ना। तो जैसे वो बंधन रिश्ते वो सब हो जाते हैं ना, कि तुम जानते हो किसी को, तो फिर वो वाली चीज वापस आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, जो कि वो चित्त काम करने लग जाता है। क्योंकि अब तुमने उसकी पास्ट मेमोरी है तुम्हारे पास। हाँ। अब तुम नेक्स्ट जब एक्सपेक्ट करोगे तो तुम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे। आपने कौन सा तत्व तीसरा वाला बताया? मनोमय कोशा। मनोमय। हाँ, अब जैसे आप एक बार मिल लिए, अब मेरी एक आपके अंदर इमेज बनी। जब पहली बार मिले थे तो आपको कुछ नया लगा, तो पता नहीं क्या है, बट नहीं मुझे लगा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। जब मैं गया, यहाँ पे मैं रुका, फिर आपसे आंखें मिलते मिलते यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैंने इनको बुलाया। एट अ टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या सोचा। अच्छा ही सोचा। सही जा रहे हो। ठीक है, हम आपसे मिलते रहेंगे जरूर। देखिए, यही ताकत है सनातन की और सनातन के विचार की, तत्व के ज्ञान की। जब कोई लड़का IIT से बीटेक कर रहा होता है तो उसके घर वालों को, देश दुनिया को, पहले तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने पर तो पड़ोसी, रिश्तेदार सभी बात करने लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब सन्यासी बनता है तो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन सनातन की यही ताकत है कि यहाँ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं, और इसीलिए महाकुंभ में विचारों का मंथन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ न्यूज़ 18